तुमने नोटिस किया है भाई, इंडिया में हर चीज़ मॉडर्न हो गई है। स्मार्टफोन्स, स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट सिटीज़। बस इंडिया के लोग ही थोड़ा ऑफलाइन रह गए। यहाँ एमबीए करने वाले सिग्नल तोड़ते, डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक के बाहर गुटखा थूकते और इंजीनियरिंग करने वाले फुटपाथ पे पार्किंग करते। भाई सिविक सेंस यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये तो एक ऑप्शनल अपडेट है जो आधे लोगों ने डाउनलोड ही नहीं किया है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम एजुकेटेड नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ बुक स्मार्ट है, स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है। रूल्स सबको याद है लेकिन फॉलो कब करेंगे, जब पुलिस इन पे फाइन लगाएगी। पार्ट 1, भारत के रोड्स। भाई इंडिया में रोड पे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना लग्जरी समझा जाता है। सिग्नल रेड हो तो लोग रुकते नहीं है, सोच लेते ये तो दूसरों के लिए है यार, मेरे लिए थोड़ी ना होगा। यहाँ ग्रीन लाइट का मतलब होता है गो, रेड लाइट का मतलब गो फास्ट और येलो लाइट का मतलब होता है भाई हॉर्न बजा वरना पीछे वाला बजाएगा। जेब्रा क्रॉसिंग पे लोग यहाँ पे चलने के बजाय स्प्रिंट मारते और बाइक वाले उन पे से फाइनल डेस्टिनेशन का सीन रिक्रिएट कर देते। फुटपाथ यहाँ पर पैदल यात्रियों के लिए नहीं होती भाई, ये तो बस एक फ्री का पार्किंग जोन बन के रह गया है। इंडिया में लोग हेलमेट तब पहनते हैं जब इन पे फाइन लगता है, सीट बेल्ट जब ट्रैफिक पुलिस सामने दिखता है, मतलब सेफ्टी नहीं, इन्हें तो भैया डर की वजह से पहनते हैं। भाई आयरनी तो ये है, लोग इंस्टा पे मोटिवेशनल रील्स बनाते डिसिप्लिन इज एवरीथिंग के ऊपर और खुद सिग्नल पे रेड लाइट तोड़ के जाते। यहाँ हर बंदा रोड पर रेसर है लेकिन पेशेंस पे बिगिनर लेवल पर टिका हुआ है। सड़कें खराब नहीं है भाई, हम खुद खड्डों से भी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। यहाँ हर बंदा शॉर्टकट ढूंढता है, चाहे रास्ता हो या फिर लाइफ। पार्ट 2, स्वच्छ भारत। भाई इंडिया में सफाई एक कॉन्सेप्ट नहीं, एक कैप्शन बन गया है। कीप योर सिटी क्लीन लिखा होता है लेकिन आयरनी ये है, लोग उसी के नीचे जाके गुटखा थूकते। यहाँ डस्टबिन के 2 फुट दूर तक कचरा फेंकना एक ओलंपिक स्पोर्ट माना जाता है और थूकना तो यहाँ का नेशनल स्पोर्ट माना जाता है। लोग बोलते हैं देश बदलना है भाई, अरे पहले कचरा डस्टबिन में डालना सीख ले भाई, बाकी देश बाद में बदल लेंगे यार। भाई आयरनी ये है कि यहाँ के लोग मॉल में कचरा नहीं फेंक सकते क्योंकि वहाँ पे कैमरा होता है, पर रोड पे आते ही संस्कार चले जाते हैं क्योंकि यहाँ तो कोई देखने वाला है नहीं। पब्लिक टॉयलेट का हाल तो ऐसा है जैसे क्राइम सीन्स हो, अंदर जाना नहीं, सिर्फ देख के गिल्ट फील करना और फिर वहीं लोग इंस्टा पे कैप्शन डालेंगे प्राउड टू बी इंडियन। भाई प्राउड होना बुरा नहीं है, पर थोड़ा सफाई भी नेशनल इमोशन बना लो कभी। सफाई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, एक बेसिक रिस्पेक्ट है और हमने उसको भी गवर्नमेंट के नाम बना दिया है। भाई स्वच्छ भारत तब नहीं बनेगा जब पोस्टर बदलेंगे, वो तब बनेगा जब आदतें बदलेंगी। पार्ट 3, पब्लिक बिहेवियर। भाई इंडिया में पब्लिक जगह का मतलब होता है सबके बाप की प्रॉपर्टी। यहाँ लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसे फुटपाथ उनके दादाजी ने उनको गिफ्ट में दिया हो। लाइन यहाँ एक ऑप्शनल होती है, लाइन में खड़े रहना इंसल्ट लगता है। जो सबसे पहले घुस गया काउंटर तक वहीं असली अल्फा मेल कहलाता है। मतलब ये लाइन तोड़ने का जो फैशन है ना, वो अगर पढ़ाई में लगाता तो आज भाई भारत के पास में 4 नासा जैसे ऑफिस होते। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोग ऐसे बात करते हैं जैसे माइक टेस्टिंग चल रही हो। एक बंदा बस में फ़ोन पे चिल्लाता है, हाँ भाई घर पहुंच गया। भाई हम सबको पता चल गया, अब स्पीकर बंद कर ले थोड़ा। सिनेमा हॉल में भी ये लोग चुप नहीं रहते, मूवी में हीरो डायलॉग बोलता है और ये उससे ज़्यादा लाउड हो जाते और फिर बोलते पब्लिक एक्सपीरियंस लेना था भाई। भाई एक्सपीरियंस नहीं, यहाँ टॉर्चर मिलता है तुम्हारी इन आदतों की वजह से। पर्सनल स्पेस, भाई इस नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं होती यहाँ पे। यहाँ तो लोग लिफ्ट में इतना चिपक के खड़े होते हैं जैसे 4G सिग्नल मिल रहा हो। मतलब इंडिया में डिस्टेंस सिर्फ किलोमीटर में होता है, बिहेवियर में नहीं। प्रॉब्लम ये नहीं कि हम बदतमीज है, प्रॉब्लम ये है कि हमने तमीज को नॉर्मल ही नहीं बनाया है। हम सबको कल्चर पे गर्व है, बस थोड़ा कल्चर पब्लिक जगह पे भी दिखा दिया करो क्योंकि संस्कार घर से बाहर भी काम आते हैं। पार्ट 4, नकली देशभक्ति। भाई इंडिया में सब देशभक्त है, बस देश तब याद आता है जब कोई क्रिकेट मैच चल लो या फिर 15 अगस्त को इंस्टाग्राम पे फ्लैग वाली स्टोरी लगानी हो। सोशल मीडिया पर तो सब जय हिंद लिख देते, पर रोड पे रेफर फेंकना जन्मसिद्ध अधिकार है। थूकते हुए बोलते भारत माता की जय। अरे भाई भारत माता तुझे देख रही होगी तो वो भी सोचती होगी ये मैंने पैदा किया था। भाई देश से प्यार पोस्ट डालने से नहीं होता है, 10 मिनट धैर्य दिखाने से भी होता है। सिग्नल पे रुक जा, कचरा डस्टबिन में डाल दे और पब्लिक प्लेस में थोड़ा तमीज़ दिखा दे, यही असली देशभक्ति है, बिना बैकग्राउंड म्यूजिक और फिल्टर के। पर यहाँ लोगों को देश से प्यार भी वीकेंड जैसा लगता है। 15 अगस्त को झंडा लगाएंगे, 16 अगस्त को वहीं झंडा सड़क के पास गड्ढे में पड़ा मिलेगा।
और फिर बोलते हम अपने देश से प्यार करते। भाई प्यार करते हो या सिर्फ फोटो खिंचवा रहे हो? देश को गर्व फील करवाना स्पीच से नहीं, थोड़ा अपने व्यवहार से भी करवा लो कभी। क्योंकि भारत को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ बॉर्डर पे फौज नहीं, सड़क पे समझदार लोग भी चाहिए। असली देशभक्ति तब होती है भाई जब तू अपने आसपास की जगहों की रिस्पेक्ट करे, चाहे वो ट्रैफिक सिग्नल हो, सफाई हो या फिर दूसरा इंसान हो। भारत माता की जय बोलना आसान है, पर भारत माता के लिए जिम्मेदार रहना मुश्किल है। पार्ट 5। देखो भाई, इंडिया बुरा नहीं है, बस थोड़ा केयरलेस है। प्रॉब्लम देश की नहीं, आदत की है। हम सबको बदलाव चाहिए, पर खुद बदलने में हम सबको एलर्जी है। हम चाहते हैं रोड क्लीन हो, पर रेपर हम ही फेंकते। हम चाहते हैं सिस्टम सुधरे, पर लाइन तोड़ने में सबसे पहले हम ही घुसते। भाई इंडिया तब डेवलप नहीं होगा जब इसकी जीडीपी बढ़ेगी। इंडिया तब डेवलप देश बनेगा जब लोग थोड़ा समझदार बनेंगे, जब कोई सिग्नल पे रुक के भी खुश होगा और डस्टबिन तक चलने में उसे शर्म नहीं आएगी। विकास सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग और ये शॉपिंग मॉल बनने से नहीं होता है, वो होता है सोच से। और जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे भाई, तब तक देश बदलना सिर्फ एक कोड ही रहेगा, रियलिटी नहीं। देशभक्ति इंस्टाग्राम स्टोरी से नहीं होती है, वो तब होती है जब तू अपने आसपास के लोगों का रिस्पेक्ट करे। असली चेंज तब आएगा भाई जब हम सब अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सिविल हो जाएंगे। इंडिया को बेटर बनाना गवर्नमेंट का काम नहीं, हमारा फर्ज है। और जब हम ये समझ लेंगे ना भाई, तब इंडिया सिर्फ शाइनिंग नहीं, समझदार भी लगेगा।